हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है नीलेश और स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। तो गाइज, इस वीडियो में मैं सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का एक काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप लोग देख सकते हो, भारत को विकासशील देश क्यों कहा जाता है, 4 कारण लिखिए। तो गाइज, इससे पहले मैं बता दूं कि विकासशील देश क्या होता है। तो आइए नीचे मैं आपको दिखाता हूँ कि विकासशील देश क्या होता है। देखिए, विकासशील देश किसे कहते हैं। 2 देश होते हैं, 2 प्रकार के, एक विकासशील और एक विकसित। यानी जो विकसित हो चुके हैं उन्हें विकसित देश कहते हैं, और जो मतलब विकसित मतलब होने में प्रयत्नशील है उन्हें विकासशील देश कहते हैं। तो देखिए, आपको इस मतलब ये डिफिनीशन से सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो विकासशील देश किसे कहते हैं, अगर ये आ जाए तो आप लिखेंगे जो देश आर्थिक विकास का उच्च स्तर पाने के लिए प्रयत्नशील है उसे विकासशील देश कहते हैं। यानी क्या क्या है इसमें कि जो आर्थिक विकास का उच्च स्तर पाने के लिए प्रयत्नशील है उसे विकासशील देश कहते हैं, और ये जो आर्थिक विकास का उच्च स्तर पा चुके हैं उन्हें क्या कहते हैं, विकसित देश कहते हैं। तो विकसित देश की पूछे कि विकसित देश किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि जो देश आर्थिक विकास का उच्च स्तर प्राप्त कर चुके हैं उन्हें विकसित देश कहते हैं। और गाइज, अगर विकासशील देश की परिभाषा पूछे तो आप यही सेम टू सेम लिख दीजिएगा कि जो देश आर्थिक विकास की उच्च स्तर पाने के लिए प्रयत्नशील है उसे विकासशील देश कहते हैं। और विकसित पूछे तो जो लिखेंगे कि जो देश आर्थिक विकास का उच्च स्तर प्राप्त कर चुके हैं उसे विकसित देश कहते हैं। तो देखिए, मैंने कुछ नीचे विकसित और विकासशील देशों के नाम लिख दिए हैं। ये देख सकते हो विकासशील देश, जैसे भारत, चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब मतलब हैं जो अभी ये क्या है, विकासशील देश है, मतलब अभी विकसित देश नहीं है। और उसके बाद विकासशील देश में मैं बता दूं कि यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जापान, कनाडा, ब्रिटेन, ये सब विकसित देश हैं। ठीक है, तो आइए हम ऊपर वाला क्वेश्चन मेन उस पर फोकस करते हैं, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है कि भारत को विकासशील देश क्यों कहा जाता है, 4 कारण लिखिए। इसके लिए 4 कारण लिखना है। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे कि विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, कनाडा आदि देशों की अपेक्षा भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है। प्रति व्यक्ति आय कम है मतलब वही पैसा प्रति व्यक्ति अगर इन देशों की अपेक्षा देखा जाए तो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जनसंख्या यहाँ काफ़ी अधिक है तथा जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न है। यानी जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न है, यानी साधारण रूप से रहती है यहाँ की जनसंख्या। अतः इसे विकासशील देश कहा जाता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, विकासशील देश कहा जाता है। इस देश को विकासशील देश मानने के 4 प्रमुख कारण निम्न है। ये 4 कारण है, आप लोग देख लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं एक बार और पढ़ दूँ इसकी डिफिनीशन। विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, कनाडा आदि देशों की अपेक्षा भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है तथा जनसंख्या का जीवन स्तर निम्न है, अतः इसे विकासशील देश कहा जाता है। इसे ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, विकासशील देश कहा जाता है। इस देश को विकासशील देश मानने के 4 प्रमुख कारण निम्न हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है कि आर्थिक विकास का स्तर निम्न होना, जो हम लोग की आर्थिक विकास का दर है या स्तर है उसका निम्न होना। उसके बाद सेकेंड है आर्थिक विकास की दर निम्न होना। ठीक है, आर्थिक विकास का स्तर निम्न होना और आर्थिक विकास की दर निम्न होना, इसमें अंतर क्या है। तो देखिए, स्तर यानी वही यार, उस मतलब हमारे पास उचित संसाधन नहीं है, जैसे मशीन, आधुनिक मशीनें उतनी नहीं है। ठीक है, तो वही स्तर, और दर मतलब वही पैसा के मामले में, आर्थिक विकास के मामले में बहुत हम लोग कमजोर है। जैसे आप लोग देखते हो कि डॉलर, जो $1 होता है वो 70 रुपये के बराबर होता है। तो बताइए, जो अमेरिकन $1 है हम लोग के 70 रुपये की उसका $1 बराबर है। तो वही कह रहा है। ठीक है, तो वही आर्थिक विकास की दर हम लोग की बहुत कमजोर है। उसके बाद देखते हैं, थर्ड देखते हैं, कृषि अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। यानी इसमें भाई कृषि जो है अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है, ये भी काफ़ी मायने रखता है इस विकासशील देश पे। उसके बाद देखिए, अगला है चौथा कि जन्म दर मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक होने के कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होना। यानी जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक हो रही है, यानी मान लीजिए जनसंख्या बढ़ रही है तो वही सबसे तो कारण यही है जनसंख्या वृद्धि। आर्थिक विकास में सबसे मतलब बाधा डालने वाली जनसंख्या वृद्धि है। इसलिए चीन भी क्या है भाई, चीन भी विकसित है, काफ़ी विकसित है, लेकिन वो अभी विकासशील की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि वहाँ की जनसंख्या काफ़ी अधिक है। तो यही थे कुछ क्वेश्चन यार इस वीडियो में। तो ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। और गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।